Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Estate. My name is अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ एक इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग और DDJY प्लॉटिंग लेके, जो कि आ जाती है बाय मेफेयर इंफ्रा इन मानेसर सेक्टर M9, M10, M13 एंड M14 के अंदर। सो फर्स्ट टाइम हम इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग का रिव्यू करेंगे और साथ में DDJY प्लॉटिंग भी है। सो आइए पहले एक बार इसकी लोकेशन समझते हैं। लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, मानेसर के 4 सेक्टर के अंदर आता है ये। M9 में आपकी प्रॉपर जो है DDJY प्लॉटिंग है, और M10, M13, M14 सेक्टर के अंदर जो है आपका ये आ जाती है हमारी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग। सो अभी मैं मानेसर के M9 सेक्टर में हूँ। पीछे आप M8 सेक्टर देख पा रहे होंगे मानेसर का, और इस तरफ मेरे पिछले साइड जो है आपकी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग, जो ब्लू शर्ट देख रहे हो उसके आगे आपकी जो है इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है। सो आइए पहले एक बार इसकी कनेक्टिविटी समझते हैं, और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए, ये देखिए मैं दादी सतीश चौक पे खड़ा हूँ। न्यू गुड़गांव का मेन चौक है दादी सतीश। ये सीधा आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। इधर आपका पटौदी चौक आ जाता है, और ये सीधा NH8 से आपकी 5 से 10 मिनट की कनेक्टिविटी NH8 से है। और ये इस तरफ, ये सीधा पटौदी चौक अगेन, इस तरफ हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है 10 से 12 मिनट की कनेक्टिविटी पे। सो लेफ्ट साइड न्यू टाउन हाइट की टाउनशिप है DLF की। राइट साइड में आपका हॉलीडे इन होटल है और DLF रीगल गार्डन की टाउनशिप है। अभी हम न्यू गुड़गांव में हैं। ये आपका जो है लेफ्ट साइड जो है गुड़गांव यूनिवर्सिटी आ रही है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सामने जो आप देख पा रहे हो IMT मानेसर है। IMT मानेसर के सेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये लेफ्ट साइड जो मेरा सेक्टर चल रहा है वो सेक्टर चल रहा है M8 मानेसर। IMT का सेक्टर M8 चल रहा है। ये लेफ्ट साइड सारा मेरा मानेसर IMT है। ये हम सेक्टर M9 की तरफ हो चुके हैं अपनी साइट के लिए। लेफ्ट साइड आप देख पा रहे जो फ्लैग लगे हुए, यही हमारी साइट है अभी। सो ये देखिए, ये मेरी साइट है DDJY और इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की, और ये सीधा चला जाता है पटौदी रोड न्यू गुड़गांव। इस तरफ से लेफ्ट साइड से, इस तरफ से आप सीधा ये सामने सेक्टर देख रहे हो M8 सेक्टर है मानेसर IMT का, और इधर से भी आप NH8 दो साइड से कनेक्टिविटी है। एक आपका इस तरफ से न्यू गुड़गांव पटौदी रोड की साइड से, और एक ही आपके NH8 जो कि IMT मानेसर से जाता है। सो ये हमारी 60 मीटर रोड होगी, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है रोड का, और ये हमारी आ जाती है प्लॉटिंग। आई होप इसकी कनेक्टिविटी आपको क्लियर होगी। 3 साइड्स की कनेक्टिविटी है जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो ये था कनेक्टिविटी के बारे में। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है मेफेयर इंफ्रा, जिनका पहला प्रोजेक्ट आया था नहीं, अभी है प्रोजेक्ट मेफेयर गोल्डन पार्क करके जो है सेक्टर 4 सोना के अंदर। सो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे। वो क्लब हाउस भी दे रहे हैं और ग्रीनरी भी काफ़ी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और वहाँ पे भी अच्छी मतलब कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे वो DDJY लेके आए हैं। ग्रुप के बारे में बात करूँ तो मेफेयर जो ग्रुप है उसकी 3 कंपनियां हैं पहले, जिसमें मेफेयर इंटरग्लोब करके एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी आ जाती है, जो कि इंडिया के लीडिंग एक्सपोर्टर हैं। इनकी एक दूसरी कंपनी है मेफेयर इंटरग्लोब करके, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर है। साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में उनका मेन जो है जो उनका बिजनेस है। तीसरी कंपनी जो इन्होंने रिसेंटली बुलाई है, जो सिंगापुर बेस्ड है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। मेफेयर ग्रुप की चौथी एक कंपनी है मेफेयर इंफ्रा, जो कि प्योरली रियल एस्टेट के अंदर है। पहला प्रोजेक्ट इनका सोना में आया सेक्टर 4 में DDJY प्लॉटिंग। सेकंड प्रोजेक्ट ये है जिसमें ये अपना इंडस्ट्रियल प्लॉट भी लेके आए हैं और DDJY प्लॉटिंग भी लेके आए हैं। तो ये था बिल्डर के बारे में।
Now I'll talk about this particular project. So पहले हम DDJY प्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं, then we'll talk about the industrial plotting. So total इसका जो रेरा आया 14 नवंबर 2022 को रेरा आया है और 100 जिसमें 22 एकड़ जो 118 एकड़ की टोटल ये लैंड बैंक है, जिसमें से 22 एकड़ में DDJY प्लॉटिंग लेके आए हैं और 96 एकड़ के अंदर जो है इनकी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है. सो M9 सेक्टर इज डेडिकेटेड फॉर DDJY प्लॉटिंग एंड M10, M13, M14 सेक्टर के अंदर इनकी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है, जो कि मैंने आपको बताया कि पीछे जो ब्लू शर्ट दिख रहा है उसके आगे वो सारी इनकी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है. और यहाँ जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी जो है DDJY प्लॉटिंग है. आगे भी जो आप फ्लैग देख रहे हो वो रोड पे वो सारी जो है इनकी 22 एकड़ की DDJY की लैंड है. तो DDJY की प्लॉटिंग आई थिंक आपको पता होगा कि इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे आपकी प्लॉटिंग रहती है और आप इंडिविजुअल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करके आप उसको सेल आउट कर सकते हो. सो ये मेजर बेनिफिट होता है. बाकी आपकी गेटेड कम्युनिटी रहती है, अंडरग्राउंड केबल रहती हैं, जो मैंने काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ. तो ये मेन इनका बेनिफिट रहता है DDJY प्लॉटिंग का. सो अगर पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आपकी 22 एकड़ की लैंड है, जिसके अंदर जो प्लॉट साइज 178 स्क्वायर यार्ड की आपकी प्लॉटिंग है और जो प्लॉटिंग टोटल अराउंड 378 के करीब प्लॉटिंग है, जिसमें से फर्स्ट 60 प्लॉट जो है उनका प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और उसके बाद प्राइसिंग जो है 10,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपका बढ़ जाएगा. प्लस इसके अंदर DDJY प्लॉटिंग के अंदर क्या है कि फ्लोर भी ला रहे हैं. जैसे इन्होंने अपने सोना प्रोजेक्ट के लिए अनाउंसमेंट की है, तो बिल्डर जहां पे फ्लोर लेके आता है वहां पे ये बेनिफिट हो जाता है कि हैबिटेशन जल्दी आती है और जो इन्वेस्टर है चाहे रिटेल है, दोनों को एक बेनिफिट मिलता है. रिटेल बिकॉज वो यहाँ पे रहना चाहता है, एंड यूज के लिए ले रहा है, और इन्वेस्टर जो कि कमाने के लिए आया है, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको बेनिफिट मिलता है. और इसकी अगर मैं बात करूं एमिनिटीज की, सो एमिनिटीज में आपको क्लब हाउस मिल जाता है. इसके अलावा जो है स्विमिंग पूल, वाटर बॉडीज, आपकी क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, सेम कॉन्सेप्ट जो अपना सेक्टर 4 सोना के अंदर दे रहे हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये अपनी DDJY प्लॉटिंग के ऊपर यहाँ पे लेके आए हैं. बात करें इसके पेमेंट प्लान की, सो पेमेंट प्लान में भी क्या है कि बुकिंग 10% से होगी और 40% आपको 60 डेज में देना है. रेस्ट ऑन पोजेशन मीन्स 25% व्हेन दे अप्लाई फॉर दी OC और 25% जब आपको पोजेशन मिलेगा. सो एक तरह से 50% पोजेशन से पहले ले रहे हैं और उसके बाद जब पोजेशन के टाइम पे आपको 50% आएगा और 1.25 से 1.5 साल के अंदर ये जो आपको है इसका जो है पोजेशन दे देंगे. प्राइसिंग की जो बात है वो मैं लास्ट में करूंगा इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के बाद. अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो ये पीछे ब्लू शर्ट है उसके आगे सारी इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है. 3 सेक्टर के अंदर है, M10, M13, M14. रेरा इसका भी आया हुआ है. 96 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है. साइजेस की अगर मैं बात करूं तो 1000 स्क्वायर मीटर से लेके और 18,000 स्क्वायर मीटर तक के आपको साइज मिल जाते हैं. अगर मैं बात करूं प्लॉटिंग की तो टोटल 136 इनके प्लॉट हैं, जिसमें 36 इनके सोल्ड हो चुके हैं और फर्स्ट जो आपकी प्लॉटिंग है अराउंड 60 प्लॉटिंग, उसके लिए रेट होगा जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इन प्लॉटिंग का रेट. बाकी क्योंकि HSIDC जो है, जो IMT मानेसर को भी पूरा कंट्रोल करता है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं बिकॉज दिस इज इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग. सो इसमें अगर मैं बात करूँ आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल प्लस आपका गेटेड रहने वाला और जो भी HSIDC के रूल होंगे वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे. फर्स्ट प्राइवेट एक तरह से इंडस्ट्रियल आ जाती है टाउनशिप यहाँ पे बाय मेफेयर इंफ्रा. और अगर मैं इसमें बात करूं पेमेंट प्लान की तो सेम पेमेंट प्लान जो आपका DDJY प्लॉटिंग के ऊपर है, सेम आपका इसमें पेमेंट प्लान है. 10% ऑन बुकिंग, 40% इन 60 डेज, 25% इन द टाइम ऑफ अप्लाई ऑफ OC और जब आपका पोजेशन में 25%. सो इस हिसाब से कुछ जो आपका पेमेंट प्लान है. सो अभी आइए एक बार मैं आपको साइट व्यू कराता हूँ और साइट व्यू के बाद फिर जो है हम अपने जो है प्राइसिंग की डिस्कशन करेंगे. चलिए.
It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate. So अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे DDJY प्लॉटिंग की। सो 77,000 आपका प्राइस है, जिसमें आपको 2,000 का इनॉग्रल जो आपको डिस्काउंट मिल जाता है इसके अंदर। सो 75,000 का प्राइस है। EDC IDC की बात करूं तो 4,210 है, और बाकी जो है आपके इसमें क्लब डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और अदर चार्जेस की मैं बात करूं तो आपका PLC इफ एप्लीकेबल। सो मोटा मोटा प्राइसिंग 75 प्लस 4 79,000 की प्राइसिंग है, और PLC इफ एप्लीकेबल प्लस क्लब डेवलपमेंट चार्जेस है वन टाइम। अब हम बात करते हैं इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के अंदर। सो इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में क्या है कि अगर आप 0 to 1,000 स्क्वायर मीटर के साइज में जाते हो तो 52,000 पर स्क्वायर मीटर। अगर आप 1,000 से 2,000 स्क्वायर मीटर के साइज में जाते हो तो आपका जो आता है 47,000 स्क्वायर मीटर। और अगर मोर देन 2,000 स्क्वायर मीटर के साइज में आप जाते हो तो वहां पे आपकी प्राइसिंग आ जाती है 42,000 स्क्वायर मीटर। 2,000 का इनॉग्रल डिस्काउंट है। सो अगर मैं दोबारा बताऊं तो एक नेट शेल आपका 50, 45, 40 का प्राइस आ जाता है। इस हिसाब से इसकी प्राइसिंग आ जाती है। EDC IDC 3,900 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आते हैं, और PLC एज एप्लीकेबल, PLC एप्लीकेबल होगी तो उस हिसाब से आपसे चार्जेस लेंगे। तो ये दोनों की प्राइसिंग थी। सो अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन मेफेयर इंफ्रा के द्वारा। बाकी आप सेक्टर 4 का अगर इनका प्रोजेक्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छा डेवलप करके निकाल रहे हैं उसको। ग्रीनरी हो, क्लब हाउस हो, आपका स्विमिंग पूल हो, सेम कॉन्सेप्ट में DDJY भी बनाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी निकलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया तो आपको पता है ये IMT मानेसर है, और कनेक्टिविटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, चाहे वो IMT मानेसर से हो, आपका न्यू गुड़गांव से हो, या आपका KMP एक्सप्रेसवे से भी ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि IMT मानेसर तभी डेवलप हुआ जब कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि इतनी बड़ी IMT बनाने के लिए आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक एक मेन पॉइंट जो प्ले आउट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप को चलने में। सो कनेक्टिविटी वाइज आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मेजर चैलेंज है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, और अगर आपको साइट विजिट से रिलेटेड कुछ आपको देखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बेस्ट डील के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या और भी कोई आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन करें। सो ये था आज का हमारा वीडियो मेफेयर इंफ्रा की जो इंडस्ट्रियल और DDJY प्लॉटिंग आ रही है मानेसर के सेक्टर M9, M10, M13, F14 के अंदर। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।